हुकूमत का जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में खत के मामले पर बातचीत। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने खत के फौरी बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात की। 2.5 घंटे की तवील मुलाकात में तमाम जजेस के इनफरादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। इंक्वायरी कमीशन के लिए 2 नाम ज़ेर गौर। हुकूमत का तसद्दुक़ जिलानी और नासिरुल मलिक के नामों पर गौर। इंक्वायरी कमीशन को तहकीकात से मुतालिक मुकम्मल आज़ादी होगी। पीटीआई ने हुकूमती इंक्वायरी कमीशन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। मामले की खुली अदालत में समाअत का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का अदलिया की आज़ादी के लिए पेशावर में रैली निकालने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, जजेस के खत पर हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इतवार को पेशावर में 2 बजे मुल्क की सबसे बड़ी रैली निकालेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, 6 अप्रैल को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी आप बीती सुनाते हुए आप दीदा हो गए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए बताया, जितना दबाव मेरे ऊपर आया और जो कुछ मेरे साथ हुआ, सारी कहानी बता दूं तो आप भी आप दीदा हो जाएं। बताया, मेरे बेटों पर हमले हुए, गाड़ी के जरिए मारने की कोशिश की गई, मेरी यूनिवर्सिटी जाने वाली बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान से सेनेट की 7 जनरल और 2 ख़वातीन नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर अनवारुल हक काकड़, अहमद खान, एमल वली खान, जाट मोहम्मद वलीदी कामयाब करार। सरदार उमर गोरगेज, शाहजेब और सैदार खान भी जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ख़वातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अक़लियत की नशिस्त पर नून लीग से खलील ताहिर सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद के आसिफ आशिक में मुकाबला। फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। अदालत ने हिदायत दी, सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब। बिजली गुज़श्ता माह की निस्बत सस्ती, ₹1.68 फी यूनिट कमी। नेफ्रा ने दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट का फैसला दे दिया। इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। हुकूमत का बिजली की पैदावारी कंपनियों की निजकारी का फैसला। उधर वजीर आजम की जेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली चोरी रोकने की मुहिम जैसे इक़दाम से मुस्तहकम निज़ाम तश्कील देंगे। माशी सूरत हाल बिजली चोरी जैसे मसले की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिजली चोरी में मुलव्वस अफसरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मुल्क के ज़खायर को कोड़ियों के भाव फरोख्त नहीं होने देंगे, सिर्फ ओपन ऑक्शन के जरिए नीलामी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की माइंस एंड मिनरल्स के मंसूबों से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। गुज़श्ता हुकूमत में पिंक रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस नैब को भिजवाने का फैसला। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। उधर मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन शुरू। PHQ शाम की भट्टियां पायलट प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ मुआयना करने खुद पहुंची।
पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद आमने सामने। खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लीगी रहनुमा अनुशे रहमान, बुशरान जुम्बाच, पीपल्स पार्टी की फायजा अहमद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद के दरमियान मुकाबला होगा। अकलियत की नशिस्त पर नून लीग से खलील ताहिर सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद के आसिफ आशिक में मुकाबला। बलूचिस्तान से सेनेट की 7 जनरल और 2 खवातीन नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर अनवारुल हक काकड़, अहमद खान, एमल वली खान, जान मोहम्मद बलीदी कामयाब करार। सरदार उमर गोरगेश, शाहजेब और सदाल खान भी जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, कोयटा शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराएं डूबने से बदतरीन ट्रैफिक जाम। गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। दुक्की में तूफानी बारिश से कमरे की छत गिर गई। 5 मजदूर जाँ बहक। केपी में भी बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। लाहौर में बादलों का राज बरकरार, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। 31 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। बाबर शाहीन या रिजवान, कौन बनेगा नया कप्तान? चेयरमैन पीसीबी ने रात गए बैठक लगा ली। कजाफी स्टेडियम में अहम इजलास। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान से मुतालिक सिफारिशात पेश की। इजलास में कोचेस से मुतालिक भी मुशावरत की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 से 3 रोज में कप्तान का ऐलान करेगा। नाम का हतमी फैसला मुझसे नकवी करेंगे। कौमी खिलाड़ियों का काकोल अकेडमी में फिटनेस कैंप जारी। तरबियती कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज टिकटों की फरोख्त आज से शुरू। प्री बुकिंग शाम 5 बजे ऑनलाइन शुरू होगी। इसराइली जंगी जराइम बिला रोक टोक जारी। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। कई बच्चे भूख से जान दे गए। सड़क पर खड़े निहत्थे फलस्तीनियों पर फायरिंग। एक फलस्तीनी सफेद कपड़ा लहराता रहा। जालिमों ने फिर भी जान ले ली। मैयतों की बेहुरमती रेत में दफना दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के 36 अस्पतालों से 2/3 गैर फाल हो चुके। अशिफा अस्पताल 10 दिनों से मुहासरे में है। आवाज निकालना अलग है, लेकिन कोई आदमी घर के बाहर जितनी भी भारी आवाजें निकालता हो, घर के अंदर वो एक बिल्ली बन के रहता है। वो मुझे नजर आ रहा है। पता नहीं क्यों हम बीवियों को बदनाम किया हुआ है। नहीं, अच्छा भाभी, ये डर नहीं है, पता है क्या, ये क्या एहतराम है। आपको बनाना है, बातें ना बनाए, खाना बनाए। खाना बनाए। आप स्टार्ट करें प्लीज। ये हमने पहले तेल क्या शरबत में डलेगा? जो बदर का वाकया था, ये हक और बातिन की जंग। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 17वें रोजे की अफ्तार। मारूफ कॉमेडियन शफात अली अपनी अहलिया के हमरा बने मेहमान। शेफ अरूज ने पकाए मजेदार खाने। मौलाना आजाद जमील ने बयान किया वाकया ग़ज़वा बदर। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।